एक लड़की एक बैंक मैनेजर से मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन लड़की के घर वाले उसकी शादी दूसरी जगह कर देते हैं। वह लड़की जब दूसरी जगह जाती है, अपने पति की 1 महीने बाद हत्या करवा देती है। पति की जब हत्या हो गई, तब वह लड़की गिरफ्तार भी हो जाती है, पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। और जब लड़की गिरफ्तार होती है, तो उसका प्रेमी भी गिरफ्तार हो जाता है। प्रेमी जब गिरफ्तार हो जाता है, तब जो सच्चाई सामने खुलकर आती है, वो सबको बिल्कुल हैरान कर देती है। दरअसल वह लड़की जिस लड़के से मोहब्बत करती थी, वह लड़का उस लड़की की माँ से भी मोहब्बत करता था और उस लड़की से भी मोहब्बत करता था। जो कोई भी इस बात को सुना हैरान रह गया, वह लड़की भी इस बात को सुनती है, हैरान रह जाती है। आइए इस कहानी में पूरा समझते हैं कि पूरा माजरा क्या था। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यह सच्ची घटना तेलंगाना की गढ़वाल राज्य के विधि नगर के रहने वाले गंताराम जयरामुलु एक व्यक्ति होते हैं। इनकी पत्नी का नाम शकुंतला होता है। इन्हें 2 बेटा और 1 बेटी होती है। दोनों बेटा जुड़वा होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम तेजेश्वर होता है, जो छोटा वाला होता है उसका नाम तेजवर्धन होता है। जो बेटी होती है उसका नाम सुषमा होता है। बच्चा जब करीब करीब 30 वर्ष के दोनों हो जाते हैं। जो बड़ा वाला तेजेश्वर था, अब गंताराम जी अपने बेटे की शादी एक लड़की से तय करते हैं। उस लड़की का नाम ऐश्वर्या होता है। ऐश्वर्या आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के कल्लूर इलाके की रहने वाली होती है। ऐश्वर्या की माँ का नाम सुजाता होता है। सुजाता एक बैंक में सफाई कर्मचारी होती है, सफाई का काम करती थी। और उसी ऐश्वर्या से अब शादी तय हो जाती है तेजेश्वर की। जब शादी तय हो जाती है, तब वो 18 मई 2025 को शादी की तारीख तय कर दी जाती है। देखा देखी हुआ था 13 फरवरी को, 13 फरवरी 2025 को, और शादी की तारीख तय होती है 18 मई 2025 को। शादी की तारीख जब तय कर दी जाती है, इससे पहले जो ऐश्वर्या थी, उसकी माँ पहले बताया कि एक बैंक में सफाई कर्मचारी थी। यदा कदा जब उसकी तबीयत खराब होती थी, उस बैंक में सफाई के लिए उसकी बेटी ऐश्वर्या जाया करती थी। उस बैंक में मैनेजर था, उसका नाम था तिरुमाला राव। वह बैंक मैनेजर जब ऐश्वर्या को देखता है, तो ऐश्वर्या से मोहब्बत करने लगता है। ऐश्वर्या भी उस मैनेजर से मोहब्बत करने लगती है। दोनों अपना नंबर आदान प्रदान कर देते हैं। फिर दोनों अपना फोन पर लगातार बात करते थे और दोनों काफी क्लोज आ चुके थे। अब ऐश्वर्या की शादी जब तेजेश्वर से तय हुई, तो अपने उस तेजेश्वर से शादी नहीं करना चाहती थी। वो बैंक मैनेजर से शादी करना चाहती थी और उसी की दुल्हन बनना चाहती थी। लेकिन ऐश्वर्या के घर वाले अब उसकी शादी तेजेश्वर से तय कर देते हैं। 18 मई को जब शादी तय होती है, इसके पहले ठीक 13 मई को ऐश्वर्या अपने घर से फरार हो जाती है। जब घर से फरार हो जाती है, 14 मई बीत जाती है, 15 मई बीत जाती है, 16 मई को घर वापस आती है। घर वापस जब आती है, इस बात की जानकारी तेजेश्वर की घर वालों को भी चल जाती है। तेजेश्वर का जो भाई था तेजवर्धन, अपने भाई से कहता है कि भैया इस शादी को मत करो, लड़की चरित्रहीन है, वो आपके लिए ठीक नहीं है, शादी मत करो। लेकिन इससे पहले जो ऐश्वर्या थी, अब फोन लगा देती है तेजेश्वर को। फोन लगा करके रो रो करके कहती है कि मेरी माँ के ऊपर काफी बोझ दिख रहा था। माँ दहेज देने के लिए काफी परेशान दिख रही थी, इतना पैसा घर नहीं था, और यही सब सोच करके मैं काफी उब गई थी। मैं बिल्कुल परेशान सी हो गई थी, इसीलिए मैं अपने दोस्त के पास चली गई, अपनी सहेली के पास चली गई। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपसे शादी करूंगी। जब इतनी बात तेजेश्वर सुनता है, तो उसकी बातों में आ जाता है और शादी के लिए हामी भर देता है। अपने भाई की बात भी नहीं मानता है। पिता भी मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहता है कि मैं शादी करूंगा
तो उसी लड़की से करूंगा, ऐश्वर्या से शादी करूंगा। अब जब जिद करने लगता है तो 18 मई को दोनों की शादी करा दी जाती है। जब दोनों की शादी हो गई, ऐश्वर्या अब तेजेश्वर की दुल्हन बनकर के घर में आती है। ठीक दूसरे दिना से ही वो अपने रंग ढंग में परिवर्तन ला देती है। अब ठीक से तेजेश्वर से बात भी नहीं करती थी। वो घंटों घंटों फोन पर किसी व्यक्ति से बात करती थी। तेजेश्वर काफी परेशान रहता था, उसको समझाने की कोशिश करता, नहीं मानती, इसलिए दोनों में काफी अनबन होती है, कहा सुनी होती है, दोनों में झगड़ा भी होता है, लेकिन वो लड़की नहीं मानती है। अब तेजेश्वर इस बात को अपने माता पिता को भी बताता है। जब उसके माता पिता सुनते हैं, रिलेटिव के लोग सुनते हैं, तो कहते हैं कि अभी हाल ही में उसकी शादी हुई है, कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसको थोड़ा वक्त देना चाहिए। जब इतनी बात सुनता है, तेजेश्वर मान जाता है बात को और अपना नॉर्मल तरीके से रहने लगता है। ऐश्वर्या भी रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब इधर जो ऐश्वर्या थी अपने प्रेमी से लगातार बात करती थी, जो तिरमाला था उससे बात करती थी, और अंदर ही अंदर दोनों तेजेश्वर की मौत की प्लानिंग बना लेते हैं उसकी हत्या करने के लिए। 17 जून को मौत की तारीख तय कर दी जाती है। इससे पहले कई बार मारने की कोशिश की जाती है। जो उसकी तेजेश्वर था, इसके बाइक में जीपीएस लगा देती है ऐश्वर्या कि एक क्या एक्टिविटी कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे रह रहा है, इसके बारे में पूरा जानकारी रखती थी। 5 बार मारने की कोशिश होती है, लेकिन लोग असफल रहते हैं। ये जो तेजेश्वर था, ये लैंड सर्वेयर का काम भी करता था, अच्छी खासी उसकी सैलरी थी। पत्नी को काफी खुश रखने की कोशिश करता, लेकिन वो अपने प्रेमी को दिल दे बैठी थी, अपने प्रेमी से मोहब्बत करती थी। 17 जून को अब 3 लोग एक कार में आते हैं और इसके पति को कहते हैं कि मेरा एक जमीनी मैटर है, उसको नापना है, उसका सर्वेक्षण करना है, आप चलिए। 3 लोग उसको अपने साथ लेते हैं और चले जाते हैं। लेकर के जब कुछ दूरी पर जाते हैं, तब कुछ दूरी पर जाने के बाद तेजेश्वर की गला रेत करके उसकी हत्या कर देते हैं। जब गला रेत करके हत्या कर देते हैं, फिर इसके बाद एक इलाका पड़ता है, उसी इलाके में बीरापुरम इलाके में नहर पड़ती है। उसी नहर के पास इसके डेड बॉडी को फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वहां से फरार होते हैं। जब फरार हो जाते हैं तो 17 तारीख को अपने भाई की गुमशुदगी का रिपोर्ट गढ़वाल थाने में जाकर के तेजवर्धन रिपोर्ट लिखाता है। पुलिस अब शक्ति दिखाती है, ढूंढने का प्रयत्न करने लगती है। 3 दिन तक वो कहीं उसका अता पता नहीं चलता है। 21 जून 2025 को उसी बीरापुरम इलाके में नहर के पास उल तेजेश्वर में उसकी डेड बॉडी मिलती है। जब घर के लोगों को बुलाया गया देखने के लिए, पहचानने के लिए, तब तेजेश्वर के पिताजी जो वहां जाते हैं और उसको अपने बेटे की लाश को देखते हैं। पहले तो पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि लाश सड़ चुकी थी और उसके ऊपर बिल्कुल कीड़े पड़े हुए थे, बिल्कुल छत बिछत सौ दिख रही थी। लेकिन अचानक उनकी नजर उनकी उस अपने बेटे के हाथ पर जाती है। वो एक कड़ा पहना हुआ था, उसी कड़े पर जब नजर जाती है तब फूट फूट करके रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरा ही बेटा है। अब पुलिस तुरंत शव को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर इसके बाद इधर घर पर रोना पीटना चालू हो जाता है। घर के लोग बिल्कुल रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जो ऐश्वर्या थी, उसकी आंखों में जरा सा भी आंसू नहीं होता है और वो घर में जाती, अपने कमरे में किसी से फोन पर बात करती। भाई जो तेजेश्वर का भाई था तेजवर्धन, उसकी एक्टिविटी को देख रहा था। पुलिस को इस बात की जानकारी देता है कि वो भाई की लाश पर 1 मिनट तक नहीं रोई और पता नहीं किसी से फोन पर लगातार बात करती है। पुलिस शक के दायरे में उसको अपने कब्जे में लेती है, ऐश्वर्या को। फिर लेकर के जाती है, रिमांड पर पुलिस लेती है, पूछताछ करती है, थोड़ा सख्ती दिखाती है और उसका सीडीआर निकलवाया जाता है, कॉल डाटा रिकॉर्ड। तो उसमें पता चलता है कि एक तिरुमाला नाम का व्यक्ति है, उसी से ये लगातार बात करती थी। 10 मई से
लेकिन जब उसकी शादी थी 18 मई तक एक करीब करीब 2000 बार तक बात कर चुकी थी। अब जब पुलिस उसको कॉल डाटा रिकॉर्ड दिखाती है कि किससे बात कर रही थी, तब वह अपने गुनाह को भी कबूल लेती है और अपने प्रेमी का नाम भी बता देती है और सारी बात बता देती है कि उसने अपने पति की हत्या क्यों करवाई। पुलिस उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार करती है और उसको भी गिरफ्तार करके लेकर हवालात में जाती है और पूछताछ जारी होता है। तो कहीं कहीं मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि जिस लड़के से वो मोहब्बत करती थी उसी लड़के से उसकी माँ भी मोहब्बत करती थी, तिरुमाला से। ऐश्वर्या की माँ चाहती थी कि तिरुमाला से बेटी की शादी हो, लेकिन घर के लोग तेजेश्वर से शादी के लिए राजी हो जाते हैं और इससे तिरुमाला से शादी नहीं हो पाती है। माँ चाहती थी कि अगर तिरुमाला से शादी होगी तो मैं भी इससे काफी नजदीक रहूंगी और हमारी भी इच्छा की पूर्ति ये लड़का करता रहेगा तिरुमाला, और मेरी बेटी भी इसकी दुल्हन बन करके रहेगी। इधर दोनों लोग हवालात में जाते हैं, लेकिन पिता का रो रो करके बुरा हाल होता है। पिताजी रोते वक्त मीडिया को कहते हैं कि मुझे बस एक ही बात का तकलीफ है कि मैं पहले से अपने बेटे को मना कर रहा था, लेकिन वो जिद कर बैठा इस लड़की से शादी करने के लिए। ये लड़की तो बिल्कुल नागन निकली, ये मेरे बेटे को खा गई, और जिस वक्त मेरे बेटे को ये लोग मारे होंगे तो मेरा बेटा कितना छटपटाया होगा। ये जो उसका प्रेमी तिरुमाला था वो 3 सुपारी किलरों को 2 लाख रुपए दिया था और तीनों सुपारी किलर भी गिरफ्तार होते हैं। पहले का नाम परशुराम होता है, दूसरे का नाम राजू होता है और तीसरे का नाम नागेश होता है। ये लोग भी गिरफ्तार होकर के हवालात में जाते हैं और अपनी अपनी सजा को लोग भोग रहे हैं। देखते हैं आगे इसको कोर्ट क्या सजा सुनाती है, फिर ये लोग अपनी जिंदगी को कैसे व्यतीत करते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी सुनते बेहद पसंद करते हैं। लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।